जिन एक हकीकत है जो नस्स क़तई से साबित है, लेकिन जिनका नाम सुनते ही बदन में सनसनी सी दौड़ जाती है। अगर किसी घर के बारे में ये शुबा हो जाए कि यह जिन्नात का असर है तो कोई भी इस घर में रहने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इन खौफनाकियों के बावजूद जिन्नात और इंसान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हो जाते हैं। न सिर्फ बाहमी ताल्लुकात बल्कि जिन्नात और इंसानों में इज़्दिवाजी रिश्ते भी कायम होते देखे गए हैं, जिसकी सदाकत झेल के वाक़े से होती है। ये वाक़या दिल्ली के मशहूर आलिम दीन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने का है और उनके एक मुरीद का है। एक दिन वो अपनी बस्ती से किसी काम की गर्ज से जा रहे थे। जब वो अपनी बस्ती की आबादी से काफी दूर निकल गए तो इसे दूर से एक घने दरख्त के नीचे सफेद कपड़ों की एक घड़ी सी रखी हुई नजर आई। जब वो उस घड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सफेद बुर्के में लिपटी हुई एक औरत बैठी है। इसे ये मंजर देखकर बड़ी हैरत हुई कि यह औरत यहां सुनसान जंगल में तन्हा क्यों बैठी है। वो इसके करीब गया और इससे पूछा कि वो कौन है और यहां सुनसान जंगल में तन्हा क्यों बैठी है। ये सुनते ही औरत ने अपने चेहरे से नकाब उठा दिया और कहने लगी, मैं एक दुखियारी और सताई हुई औरत हूं। मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं मजबूर होकर दिल्ली जा रही हूं ताकि वहां किसी नेक आदमी से शादी करके इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। वो शख्स बोला, शादी का तो मैं भी ख्वाहिशमंद हूं, लेकिन फिलहाल मैं बेरोजगार हूं, इसलिए अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। औरत बोली, अगर वाकई तुम शादी के लिए तैयार हो तो तुम खर्च का बिल्कुल फिक्र ना करो, ये जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। वो शख्स औरत के हुस्न जमाल का तो पहले ही दीवाना हो गया था और जब इसने ये सुन लिया कि खर्च की जिम्मेदारी भी ये औरत कबूल कर रही है तो फौरन शादी के लिए आमादा हो गया और इसको लेकर उसी वक्त सीधा अपने पीर मुर्शिद हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में दिल्ली आया और इनसे निकाह पढ़वाकर इसको अपने घर ले आया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। ये औरत उस शख्स को रोजाना एक अशरफी दे दिया करती थी, जिससे घर का खर्च बड़ा ही फराखी से पूरा हो रहा था। इस अरसे में इसके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हो गए। इन दोनों बच्चों में माँ के हुस्न व जमाल की झलक और बाप की सेहत और तंदुरुस्ती नुमाया तौर पर जलवागर थी। एक रोज वो शख्स को बैठे बैठे ये ख्याल पैदा हुआ कि यह औरत एक अशरफी कहां से लाती है, जबकि यह हर वक्त घर में रहती है, कहीं आती जाती नहीं। और जिस वक्त यह औरत जंगल से मेरे साथ आई थी उस वक्त भी इसके पास सिवाय एक बुर्के के और कुछ नहीं था। फिर यह क्या राज है, यह अशरफी रोज कहां से लाती है। इसने अपने कई हमराज दोस्तों से इसका तज़किरा किया। इन्होंने काफी सोचने के बाद बताया कि ऐसे मालूम होता है कि तुम्हारी बीवी का ताल्लुक इंसानों से नहीं है बल्कि जिन्नात से है। इन्होंने इसे यह मशवरा दिया कि किसी आमिल से भी इस सिलसिले में मालूमात कर ली जाए। अगर यह मालूम हो जाए कि वो कोई जिन है तो बेहतर है कि इससे फौरन छुटकारा हासिल कर लिया जाए, क्योंकि जिन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। अगर किसी रोज भी इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई और इसे गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें जान से भी मार सकती है। यह सुनकर उस शख्स का बुरा हाल हो गया। वो सर से पैर तक कांप उठा और उसी वक्त एक आमिल के पास पहुंचा और इसको तमाम हालात बताए। आमिल ने तमाम हालात सुनकर कहा कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी बीवी कोई जिन है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं ऐसे तावीज दूंगा कि वो जल्द ही भाग जाएगी। वो आमिल से तावीज लेकर घर आया और इसने अपनी बीवी से पूछा छुपाकर तावीजात को जलाना और इनकी धोनी देनी शुरू कर दी। अब वो हर वक्त अपनी बीवी से खौफजदा रहने लगा। 1-2 हफ्ते इसी तरह गुजरे। एक रोज इसकी बीवी कहने लगी, आखिर तुम किस चक्कर में फंस गए हो और ये तावीज गंडे क्यों कराते फिर रहे हो। मुझे इन तावीजात से सख्त तकलीफ पहुंच रही है। तुम्हारा यह अंदेशा सही है कि मैं जिन हूं, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हारी वफादार और मुखलिस बीवी बन चुकी हूं और मैं कसम खाकर तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि मैं कभी भी किसी तरह का तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यही नहीं
बल्कि अगर तुम पर कोई परेशानी और मुसीबत आ पड़े तो मैं अपनी जिंदगी तक तुम पर कुर्बान करने से दरेग नहीं करूंगी। सच बात यह है कि मैं अपनी कौम से ठोकरें खाकर तुम इंसानों की तरफ आई थी कि शायद कोई इंसान मुझे अपने सीने से लगा ले। शुक्र है तुम मुझे मिल गए और तुमने मुझे अपना भी लिया। मुझे यह मालूम होकर बहुत खुशी हुई कि तुम भी हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद हो। मुझे और मेरे तमाम खानदान को भी हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह से बेपनाह अकीदत है, लेकिन अफसोस तुम भी मुझे ठुकराने और अपने से जुदा करने पर आमदा हो गए। खुदा के लिए मुझे अपने से जुदा न करो। मुझे अपने पहलू में आराम से जिंदगी गुजारने दो। मैं सच कहती हूं, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। खुदा के लिए तावीज़ों के इस सिलसिले को बंद कर दे। मुझे इससे सख्त तकलीफ पहुंच रही है। अब जबकि उस शख्स को इसके जिन होने का मुकम्मल यकीन हो गया तो वो और भी ज्यादा खौफजदा रहने लगा और इसने तावीज़ों का सिलसिला और ज्यादा तेज कर दिया। जब वो जिन औरत बिल्कुल ही परेशान हो गई और हर लम्हा इसकी तकलीफ में इजाफा होने लगा तो इसने अपने शोहर से कहा, अब तुमने मेरा यहां रहना बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया है। तुम्हारे तर्ज अमल से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचने लगी है और ये तकलीफ नाकाबिले बयां हद तक बढ़ती जा रही है। मैं अपने जिस्म में हर वक्त आग के शोले से दौड़ते हुए महसूस करती हूँ। मुझे अपने चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है और इस आग में मुझे अपनी रग रग झुलसती हुई मालूम होती है। अब जबकि तुमने मुझे बिल्कुल ही मजबूर कर दिया और मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब मैं मजबूर होकर तुम्हारे घर से जा रही हूँ। अगर मैं चाहती तो तुमसे इस ईजा रसानी का इंतकाम बड़ी आसानी से ले सकती थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मैं तुम्हें अदना सी भी तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। ये मेरी बदनसीबी है कि तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। मैं तुम्हारा बेहद एहतराम भी करती हूँ क्योंकि तुम मेरे शेख व मुर्शिद के मुरीद हो। खैर, अब जो तुम्हारी मर्जी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या तुम्हारी खिदमत गुजारी में कोई कमी हो गई हो तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। अच्छा, अब मैं तुमसे हमेशा के लिए रुखसत हो रही हूँ। खुदा हाफिज। ये कहकर इसने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, रोती हुई और आंसू बहाती हुई दरवाजे की तरफ चल दी और दरवाजे के करीब की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने शोहर और घर की एक एक चीज पर बड़ी उदासी और हसरत भरी निगाह डाली और रोती हुई आवाज में अपने शोहर को आखिरी सलाम किया और फिर अपने दोनों बच्चों को बड़ी अजीब व गरीब नजर से घूरा और वो दोनों मासूम बच्चे आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनने लगे और कुछ ही देर में धुआं बनकर इस दीवार में समा गए। इसके बाद इस औरत ने एक बार फिर अपने शोहर को दर्द भरा सलाम किया और चंद ही सेकंड में वो भी धुआं बनकर इसी दीवार में समा गई। वो शख्स ये दहशतनाक मंजर बड़े गौर से देख रहा था। तीनों के इस तरह गायब हो जाने के बाद वो फौरन अपने घर से निकल भागा और पड़ोसी के घर में जाकर बेहोश हो गया और बुखार चढ़ाया। काफी देर के बाद जब इसे होश आया तो इसने पड़ोसी को सारा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर इसके बदन में भी सनसनी दौड़ गई। इसने फौरन ही मकान को फरोख्त कर दिया और अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगा।